हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और हमारा चैप्टर रियल नंबर, हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट मैथमेटिक्स का रियल नंबर, उसका हम आज लेक्चर नंबर 2 देखने वाले। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमने पढ़ा था। और लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कि 4 to the power n इस नंबर की जो भी वैल्यू आएगी उसका लास्ट डिजिट 0 होगा या नहीं, ये आपको जस्टिफाई करना होगा। अभी देखो 4 to the power n, अभी n की जगह आप 1 रख के देखो, 2 रख के देखो, 3 रख के देखो, 4 रख के देखो, 5। हमने 1 रखा तो आंसर देखो, 4 की जगह 1 रखा तो 4 आएगा, 4 की जगह 2 रखा तो 16 आएगा, मतलब 16। 4 की जगह 3 रखा तो आंसर आएगा 64। और 4 की जगह हमने 4 रखा तो देखो 64 का कितना होता है? 64 का 256, तो 256 आएगा। अभी यहाँ पे आप 4 फायदा भी निकल लो। 4 फायदा क्या हो गया? 256 इंटू 4, तो ये हो जाएगा देखो 1024। अभी आप एक बात नोटिस करो, यहाँ पे 256 देखो, 4 में 1 डाला तो 4 आया, तो लास्ट डिजिट क्या हुआ? 4। 4 में n में 2 डाला तो 16 आया, लास्ट डिजिट 6। 4 में n में 3 डाला तो 64 आया, लास्ट डिजिट 4। 4 मतलब n की जगह 4 डाला तो 256 आया, लास्ट डिजिट 6। n की जगह 5 डाला तो 1024 आया और लास्ट डिजिट 4। तो यहाँ पे एक 6 पैटर्न रिपीट हो रहा है। पहले 4 लास्ट डिजिट, बाद में 6, बाद में फिर से 4, फिर से 6 और फिर से 4। क्या आप बता सकते हैं कि 4 की जगह 6 डाले तो कौन सा डिजिट आएगा? देखो 4 6 4 6 4, तो 6 डाला n की जगह तो उसका लास्ट डिजिट 6 होगा। तो ये तो बात होगी कि 4 6 4 6 ही होगा, तो 0 इसका लास्ट डिजिट आएगा ही नहीं। तो हमने चेक कर लिया कि 0 इसका लास्ट डिजिट कभी आएगा ही नहीं। समझ गए दोस्तों? यही है। चलो फिर इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। इस लेक्चर में हम एक ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग फैक्टराइजेशन। अभी हम पढ़ने वाले हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाले फैक्टराइजेशन की वजह से। देखो क्या है एचसीएफ, एलसीएम यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। देखो कोई भी दो नंबर ले लो, समझो मैंने 12 और 24 या मैंने लिया कौन सा 26 ले लो। अभी इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने का, वो भी फैक्टराइजेशन की हेल्प से। तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, पहले नंबर का फैक्टराइजेशन कर लेना। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी पिछले लेक्चर में, सबसे छोटा नंबर ढूंढना जिससे इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे तो 2, तो बचा 6। इधर भी 2 ही आएगा तो बचा 3, और यहाँ पे 3 ही आएगा तो बचा 1। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इस 26 का देखो, यहाँ पे 2 डाला 13 बचा, 13 डाला तो 1 बचा, मतलब इसका 26 का तो बहुत ही सिंपल आया, 2 इंटू 30। यहाँ तक बात क्लियर है। फैक्टराइजेशन दो नंबर, जो भी दो नंबर होंगे उनका कर लेना। अब ये देखो, यहाँ पे देखो 2 दो बार है, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3, ऐसा लिख सकता हूँ। 2 दो बार है तो 2 का स्क्वायर हो गया और इंटू 3। यहाँ तक बात क्लियर। अभी देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12 के फैक्टर क्या है? 2 स्क्वायर इंटू 3, और 26 की क्या है? 2 इंटू 30। अभी यहाँ पे देखो इधर 13 मिसिंग है और यहाँ पे 3 मिसिंग है, तो हमको 13 और 3 लाना है, पर वैल्यू चेंज नहीं करनी। तो क्या करेंगे? देखो 12 इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3, ऐसे कैसा इंटू 13 मिसिंग है तो 13 को लिखेंगे टू द पावर 0। अभी 13 टू द पावर 0 ले, यहाँ पे 13 तो आया और 13 टू द पावर 0 लिया, मतलब आंसर 1, तो आंसर भी चेंज नहीं होगा और हमारा 13 भी आ जाएगा। वैसे यहाँ पे क्या करेंगे? 26 इक्वल टू 2 इंटू 13 इंटू 3 टू द पावर 0।
3 लाना था और पावर जीरो रखी तो वैल्यू भी नहीं चेंज हुई। समझ गए क्या क्या आप तक? देखो इन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना था, तो पहले उन दोनों नंबर के फैक्टर निकाले। तो इसके ये फैक्टर है 12 के और ये 26 के। 12 के फैक्टर में 2 बार 2 था, 2 बार, तो उसको 2 स्क्वायर कर दिया और इंटू 3 वैसे कैसे लिखा। 26 में ऐसा कुछ नहीं था तो उधर 2 इंटू 33 लिखा। बाद में क्या किया, देखो इस 12 के फैक्टर में 13 मिसिंग था और 26 के फैक्टर में 3 मिसिंग था, और हम इन दोनों को ऐड करना था इन दोनों के फैक्टर में, तो हमने ऐड किया और वैल्यू भी चेंज नहीं होनी चाहिए थी, तो हमने 13 टू द पावर 0 लिखा, यहाँ पे 3 टू द पावर 0 लिखा, मतलब इन दोनों का आंसर 1 ही आएगा और वैल्यू भी नहीं चेंज होगी, और ये दोनों आगे तो गए, यहाँ पे 13 मिसिंग था तो ये आ गया, यहाँ पे 3 मिसिंग था तो वो भी आ गया। अभी देखो, अभी समझो आपको HCF निकालना है तो क्या करना है, HCF का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे हमको ये बात नहीं ध्यान रखनी, सिर्फ हाईएस्ट ध्यान रखनी, और क्या करना, इधर में देखो तीन तीन नंबर से, एक तो 2 है, 3 है और 13 है, बराबर 3 नंबर से। अभी आपको क्या करना, इन इधर भी 3 नंबर से, एक तो 2 है, 3 है और 13, देखो दोनों में कॉमन से। अभी आपको इन दोनों के नंबर के फैक्टर में से हर एक नंबर का हाईएस्ट पावर वाला नंबर, मतलब देखो यहाँ पे 2 3 13, यहाँ पे भी 2 3 13, पर इन दोनों में से 2 की हाईएस्ट पावर, मतलब 2 के पास ऐसा, इन दोनों में से 2 के बाद कौन सी हाईएस्ट पावर है, तो 12 के फैक्टर में देखो, इधर 2 के पास 2 पावर है, यहाँ पे तो 1 है, तो इसकी हाईएस्ट होगी, तो HCF के लिए इसको ले लो 2 स्क्वायर। अभी 3 के लिए, 3 की यहाँ पे 0 पावर है, यहाँ पे 1 पावर, तो ये बड़ी है, तो यहाँ पे भी 3 को ले लो। यहाँ पे 13 के लिए, यहाँ पे 13 की 0 पावर है, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 13 ले लो, तो इसका करो, इसका क्या आएगा, इसका आएगा 216, तो HCF आएगा 216। अभी देखो एलसीएम, एलसीएम में क्या, एलसीएम के लिए हमको क्या ध्यान में रखा है, लोवेस्ट। यहाँ पे जैसे हमने हाई पावर वाले नंबर लिए थे, यहाँ पे वैसे लोवेस्ट पावर वाले। 2 के लिए क्या लेंगे, यहाँ पे 2 की पावर 1, यहाँ पे 2, 1 छोटा है तो 2 की पावर 1 लेंगे। 3 के लिए यहाँ पे 3 की पावर 0, यहाँ पे 3 की पावर 1, 0 छोटा है तो 3 की पावर 0 लेंगे। यहाँ पे 13 की पावर 0, यहाँ पे 13 की पावर 1, तो 13 की पावर 0 ये छोटा है तो ये 13 की पावर 0 लेंगे। तो देखो 3 की पावर 0, 2 की 13 की पावर 0, ये तो 1 1 हो जाएगा, और इंटू 2 तो आंसर आया 2, तो एलसीएम हमारा आ गया 2। समझ गए, एलसीएम हमारा आ गया 2। और ये आपको चेक करना, तो कैसे चेक कर सकते हैं आप, देखो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, आप दोनों नंबर का एक साथ फैक्टर करो, मतलब 12 और 26 का। अभी ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को एक डिवाइड कर दे एक साथ, वो भी कंप्लीटली, तो 2 है, यहाँ पे बचा 6, यहाँ पे बचा 30, सही बात, यहाँ पे बचा 6, यहाँ पे बचा 30, तो एक यहाँ पे HCF 2 आ रहा है, तो हमारा कुछ तो गलत हुआ। देखो एक गलती हो गई, आपको HCF के लिए लोवेस्ट लेना है, लोवेस्ट, HCF के लिए हायर नहीं, HCF के लिए लोवेस्ट लेना है, और एलसीएम के लिए हायर लेना है, एलसीएम के लिए हायर लेना, ये बात आपको ध्यान में रखना। क्या HCF के लिए लोवेस्ट पावर लो, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे क्या आ गया, ये लोवेस्ट पावर, मतलब 2 इंटू 3 टू दी पावर 0, 30 इंटू 2 पावर 0, तो इसका आंसर 2 आएगा। देखो एलसीएम HCF 2 आ गया, और यहाँ पे हाईएस्ट ले लो, मतलब 2 की पावर 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 13 टू द पावर 1, तो ये इसका 216, तो एलसीएम यहाँ पे 216 निकलेगा। समझ के उल्टा कर दो, तो ये था HCF और एलसीएम यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। देखो और एक एग्जांपल लेते हैं, देखो और एक एग्जांपल, जिसे 50 और 75, इनका HCF और एलसीएम निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखो पहले तो हम 50 का फैक्टर लेंगे, 2 से डिवाइड करो, सबसे छोटा नंबर 2 से डिवाइड हो जा रहा है तो 25 बचेगा। अभी 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 से भी नहीं, तो 5 से डायरेक्ट, तो 5 से डिवाइड करो तो 5 बचेगा। अभी फिर से 5 से, तो 1 बचा, तो 50 के फैक्टर आ गए 5 इंटू 5 इंटू 2, वैसे 75 के लो, देखो 75 से 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, पर 3 से डिवाइड किया तो 25 आंसर आया, तो अभी 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 आंसर, 5 से फिर से तो 1, तो 75 के फैक्टर आ गए 3 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ तक बात क्लियर है इनके फैक्टर। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 मिसिंग है और यहाँ पे 2 मिसिंग है, तो इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने से पहले देखो 5 2 बार आया तो 5 टू द पावर 2 लिख देंगे और इंटू 2, यहाँ पे 5 2 बार आया तो इधर भी वैसे करेंगे 5 टू द पावर 2 इंटू 3। अभी यहाँ पे 3 ऐड करेंगे, यहाँ पे 2,
तो 5 टू द पावर 2 इंटू 2 इंटू 3 टू द पावर 0। यहाँ पे क्या करेंगे 5 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 2 टू द पावर 0। अभी निकालना है HCF। HCF के लिए क्या बोला हमने, लोवेस्ट पावर लो, लोवेस्ट। देखो यहाँ पे 3 नंबर से 5 2 3 5 2 3। अभी 5 की लोवेस्ट पावर ढूंढो यहाँ पे इन दोनों में से। तो 5 की लोवेस्ट पावर तो देखो यहाँ पे 5 टू द पावर 2 है, यहाँ पे 5 टू द पावर 2, तो लोवेस्ट पावर तो हम लिख लेंगे 5 टू द पावर 2, क्योंकि हमको इन दोनों से कम तो नहीं दिख रही, तो वही लेंगे। यहाँ पे 2 की देखो, यहाँ पे 2 टू द पावर 0, यहाँ पे 1 है तो 0 छोटी, तो यहाँ ये लेंगे 2 टू द पावर 0। यहाँ पे देखो 3 टू द पावर 0, यहाँ पे 3 टू द पावर 1, ये छोटी 0 वाली, तो ये लेंगे। तो आंसर आ जाएगा, देखो ये तो 1 हो जाएगा, 5 टू द पावर 2, ये 25 हो जाएगा। तो HCF आ गया 25। और LCM क्या, LCM के लिए क्या बोला था, हायर लो, हायर, क्या हायर। तो देखो यहाँ पे हायर, तो देखो इन दोनों 5 में दोनों की पावर सेम है, तो यहाँ पे भी 5 टू द पावर 2 ही लेंगे। और यहाँ पे देखो 2 के लिए तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 ज्यादा बड़ी है तो 1 लेंगे। और यहाँ पे देखो 3 के लिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, तो 1 ज्यादा तो 1 लेंगे। तो देखो ये 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 3 150, तो LCM आ गया 150। चेक कर लेते हैं हमारी मेथड से। देखो दोनों को एक साथ फैक्टराइज करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों को एक ही भाग में कंप्लीटली डिवाइड कर। तो इसे तो 5 ही है, इसका आंसर 10 आएगा, और इसका आंसर 15 आएगा। और डिवाइड कर सकते हैं 5 से, इसका 2 इसका 3। तो देखो HCF अभी कैसे निकालेंगे, जो फैक्टर्स जो इधर नंबर आए उनका मल्टीप्लिकेशन, तो 5 इंटू 5 25, तो ये HCF आ गया। देखो और LCM कैसे निकालेंगे, इन चारों का मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ पे 25 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने किया है 25 इंटू 2 इंटू 3, तो आ जाएगा हमारा आंसर 1। समझिए उसको। तो चलो इसी के साथ इस लेक्चर को मैं खत्म करता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। लेक्चर पसंद है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो भी शेयर कर दीजिए। चलो चलता हूँ।